आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अस्मिता यानी कि हमारी पहचान को लेकर होने वाले संघर्षों के बारे में बात करेंगे। आत्मचेतना से भरे ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में अक्सर होते हैं। सवाल जैसे कि हम कौन हैं, हमें क्या परिभाषित करता है, वो क्या है जो हर दिन हमारे छोटे बड़े हर निर्णय को आकार देता है। ये बहुत बड़े सवाल हैं दर्शकों, और फिर भी हम सभी इनका कोई ना कोई जवाब दे रहे होते हैं, चाहे हम इसका एहसास करते हों या नहीं। हमारी अस्मिता भी वास्तव में इस बात से जुड़ी है कि हम कौन हैं और हम जीवन में अपना अर्थ या उद्देश्य कहाँ पाते हैं। जाने अनजाने में हम सभी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिर वो क्या है जो मुझे या मैं बनाता है। बिल्कुल वाणी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम अपना परिचय देते हैं तो अक्सर इसकी शुरुआत अपनी नौकरी, अपने शौक या फिर हम जीवन के किसी मुकाम पर हैं, कुछ ऐसी ही बातों से करते हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो अक्सर उनके लिए उनकी अस्मिता तो उनकी उन भूमिकाओं और संबंधित नामों से शुरू होती है जो परिवार या समाज उन्हें देता है, जैसे बेटी, बहन, पत्नी, माँ या मित्र। हमारी संस्कृति में महिलाओं के रूप रंग, उनकी क्षमताओं, उनकी उपलब्धियों, यहाँ तक कि उनकी उम्र को लेकर भी कई पूर्व धारणाएं और मान्यताएं मौजूद हैं, जिसके आधार पर लोग और कई बार हम महिलाएं स्वयं भी इन्हीं बातों के आधार पर अपना मूल्य और अपनी योग्यता आंकने लगती हैं। समाज के पास इस बारे में बहुत कुछ कहने को है कि एक महिला कैसी होनी चाहिए। हमारी यही दुनियावी पहचान इस बात को प्रभावित करने लगती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम क्या चुनाव करते हैं और यहाँ तक कि दूसरों के सामने हम अपनी कैसी छवि प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे हम अपनी अस्मिता को अपने रूप रंग, अपने बच्चों, अपने जीवन साथी, अपने करियर या अपनी आय से जोड़ने लगते हैं, और इस पहचान से हम कुछ हद तक संतुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल इससे भी गहरा है। हमारी आत्मा के मूल में हम वास्तव में कौन हैं? हमारी सच्ची अस्मिता का वास्तविक उद्यम आखिर कहाँ है? बाइबल हमें हमारी अस्मिता के उद्यम तक ले जाती है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले ही अध्याय में हमें याद दिलाया गया है कि हमें उद्देश्यपूर्ण रीति से एक उद्देश्य से और एक उद्देश्य के लिए रचा गया है। परमेश्वर ने शुरू से ही हमारे लिए अपनी मंशा के अनुसार योजनाएं बनाई थी। हम कोई दुर्घटना नहीं है। ब्रह्मांड के रचयिता ने स्वयं अपने हाथों से हमारी रचना की है, और इससे भी बढ़कर उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। उत्पत्ति 1:27 कहता है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने उन्हें उत्पन्न किया। इसका अर्थ ये है दर्शकों कि हमें उस परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए रचा गया है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। शायद यही कारण है कि हमारी कोई भी दुनियावी पहचान हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाती, चाहे वो हमारा करियर हो, माता पिता के रूप में हमारी भूमिका हो, या समाज में हमारा कोई मुकाम हो। क्यों? क्योंकि हमें केवल इन बातों के लिए नहीं बल्कि इससे भी अधिक के लिए बनाया गया है। यूहन्ना 1:12 कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम ये पहचान लेते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और अपनी सच्ची अस्मिता परमेश्वर की संतान होने के रूप में देखने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हमारा परमेश्वर को देखने का नजरिया बदल जाता है, और साथ ही दूसरों के साथ संबंध निभाने का तरीका भी बदल जाता है। परमेश्वर को अपने पिता के रूप में देखने से हमारे भीतर उसके साथ समय बिताने की गहरी इच्छा उत्पन्न होती है, और जितना अधिक हम समय उसकी संगति में बिताते हैं उतना ही अधिक हम ये अनुभव करने लगते हैं कि वो वास्तव में कितना प्रेम से भरा और भला है। और जब हम उस प्रेम का अनुभव करते हैं तो ये हमारे दूसरों के साथ व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है। हमारी सच्ची अस्मिता इस पर आधारित नहीं कि हम क्या करते हैं या लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये इस बात पर आधारित होती है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है। उसने हमें रचा है और वही है जो हमें
संभाले रखता है। चलिए ईमानदारी से बताइए, हम में से कितने ऐसे होंगे जिनके लिए खुद के बारे में अच्छी बातें मानना बहुत मुश्किल होता है? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो आईने में देखकर खुद को पसंद भी नहीं कर पाते? हम में से बहुत कम हैं ऐसे, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब किसी के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, ढांचे में ढल जाना चाहते हैं, हम प्रचलित भीड़ का हिस्सा बन जाना चाहते हैं। और कभी कभी इसका मतलब होता है किसी और के जैसा बनने की कोशिश करना, किसी ऐसे इंसान जैसा जिसे हम खुद से भी बेहतर समझते हैं। शायद कोई जो ज्यादा सुंदर, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सफल और ज्यादा आत्मिक हो। कहीं ना कहीं हम उन झूठों पर विश्वास करने लगते हैं जो कहते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हम ढांचे में नहीं ढल सकते, कि हमारे पास सही रूप, सही कपड़े या सही चीजें नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी कभी भी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने रंजना जी। उत्पत्ति 1:27 हमें फिर से याद दिलाता है कि परमेश्वर के स्वरूप में हम रचे गए हैं, पुरुष और स्त्री। हम परमेश्वर की मंशा के अनुसार और एक उद्देश्य से रचे गए। और जब परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा तो वो प्रसन्न हुआ। उसने प्रतिरूप नहीं बनाए, उसने ऐसे व्यक्तियों को बनाया जो पूरी तरह से अनोखे हैं, एकदम अलग हैं और अपने आप में विशेष हैं। ये मुझे भजन संहिता 139:14 की याद दिलाता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। भय योग्य और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, यही हम हैं। तो शायद मैं कौन हूँ का असली उत्तर हमारी भूमिकाओं, उपलब्धियों या लोगों की स्वीकृति में नहीं मिलता। ये इस सच्चाई में मिलता है कि हम उद्देश्यपूर्ण रीति से रचे गए, परमेश्वर के स्वरूप में गहराई से प्रेम किए गए और परमेश्वर की मनसा के अनुसार रचे गए। और हमारी ये सच्चाई अस्मिता कभी नहीं बदलती। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम वास्तव में इसे जानते हैं? क्या हम सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहते हैं? और रंजना जी, यहीं पर बात व्यक्तिगत हो जाती है, क्योंकि ये सुनना एक बात है कि परमेश्वर ने हमें अनोखे वरदानों और क्षमताओं के साथ रचा, लेकिन उस सच्चाई के अनुसार जीवन जीना बिल्कुल दूसरी बात हो जाती है। अक्सर हम अपना जीवन दूसरों से तुलना करते हुए, खुद पर सवाल उठाते हुए या खुद की आलोचना करते हुए बिताते हैं। हम सोचते हैं हम किसी दूसरी स्त्री की तरफ क्यों नहीं देखते, उसकी तरफ क्यों नहीं बोलते, उसकी तरफ प्रार्थना क्यों नहीं करते या उसकी तरफ परमेश्वर को क्यों नहीं सुन पाते। और ऐसा करते हुए हम अनजाने में परमेश्वर की कारीगरी पर भी सवाल उठा रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर गलतियां नहीं करता, उसकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है कि वो कुछ बिगाड़ दे। जब उसने हमें रचा तो इसलिए कि संसार को हम में से हर एक की आवश्यकता थी। हम कोई बाद में सोचा गया विचार नहीं, हम कोई संयोग नहीं है, हमें किसी दुर्घटना से नहीं बनाया गया। हम सब किसी के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, हम किसी की टीम के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, किसी की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन गुटबाजी और लोकप्रियता मौसमों के साथ बदलती रहती है दर्शकों। एक दिन हम झुंड का हिस्सा होते हैं और दूसरे दिन बाहर होते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका अनुग्रह स्थिर है, अटल है। सपन्या 3:17 कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जरा इसके बारे में सोचिए। हम परमेश्वर के लिए बोझ नहीं है, हम कोई बाधा नहीं है, वो हम में आनंदित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। जब हमें मूल्यवान समझा जाता है तो हमें अपनी अस्मिता भी मजबूत लगने लगती है। लेकिन दुनिया तो मूल्य को उन चीजों से मापती है जो एक पल में बदल सकती है। हमारी नौकरी, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चों का व्यवहार और हमारी सफलता। कभी बीमारी के कारण हम अपनी नौकरी या मुकाम खो सकते हैं, कभी हमारे बच्चों के गलत व्यवहार की वजह से हमें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, और ऐसे में हम अचानक ही अपने ही मूल्य और योग्यता पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कुछ बिल्कुल अलग बताता है। इफिसियों 2:10 कहता है, हम परमेश्वर के हाथ की कारीगरी हैं। कारीगरी कोई गलती नहीं, कोई दूसरी श्रेणी की चीज नहीं, एक कारीगरी। भजन संहिता 103 हमें याद दिलाता है कि हम उसके लोग हैं
और यूहन्ना 10:27-28 में यीशु कहते हैं कि हम इतने अनमोल हैं कि कोई भी हमें उसके हाथ से छीन नहीं सकता। हमारा मूल्य हमारी परिस्थितियां तय नहीं करती, बल्कि हमारा सृष्टिकर्ता जो हमें थामे रखता है वो तय करता है। हर एक केवल आराधना में अगुवाई करने वाले लोग नहीं, केवल अच्छे प्रचारक नहीं, बल्कि हर एक विश्वासी। और यदि हम 1 कुरिन्थियों 12 को आगे पढ़ें तो ये समझाता है कि जो अंग कमजोर या कम दिखाई देने वाले लगते हैं वे भी अनिवार्य हैं। इसका मतलब है कि जो भूमिकाएं छोटी लगती हैं और जो सेवा किसी की नजर में नहीं आती, जो विश्वास योग्यता खामोशी से निभाई जाती है, परमेश्वर उन्हें महत्वपूर्ण कहते हैं। जी हाँ, हम भले ये महसूस ना कर पाए कि हम परमेश्वर की करीबी मंडली का हिस्सा हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम मसीह की देह का एक मूलभूत अंग है। देह महत्वपूर्ण है और हम उस देह के अंग हैं, इसलिए हम भी महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ समस्या तुलना की है। तुलना वाकई में हमारे आत्मविश्वास को छीन सकती है। जब हम अपने वरदानों की तुलना किसी और के वरदानों से करते हैं तो हम खुद को कम या उनके जितना महत्वपूर्ण नहीं जैसी उपमा देने लगते हैं। लेकिन इफिसियों 2:10 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही विशेष अच्छे काम तैयार किए हैं जिन्हें हमें करना है। इसका मतलब है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर हमारा नाम लिखा है। कोई और उन्हें ठीक उसी तरह पूरा नहीं कर सकता जैसे हम कर सकते हैं। हम में से कुछ प्रार्थना के योद्धा हैं, कुछ के पास आत्मिक समझ हो सकती है। शायद हम ऐसे प्रोत्साहन देने वाले हैं जो दूसरों को तब मजबूत करते हैं जब वे हार मानने के लिए तैयार होते हैं। ये छोटी बातें नहीं है दर्शकों, ये परमेश्वर के राज्य के लिए योगदान है। जब हम विश्वास योग्यता के साथ प्रभु को खोजते हैं और उसकी अगुवाई का पालन करते हैं तो वो हमें उन अच्छे कामों में ले चलता है जो विशेष रूप से हमारे लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी और आवश्यक हैं। लेकिन जब हम असफल होते हैं या गलती करते हैं तब क्या होता है? रोमियो 6:6 हमें याद दिलाता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप अब हम पर प्रभुता न करे। इसका अर्थ है कि असफलता हमारी अस्मिता नहीं है। हम अपने सबसे बुरे पलों से परिभाषित नहीं होते, हम मसीह की विजय से परिभाषित होते हैं। यीशु ने पाप, मृत्यु और शत्रु पर विजय पाई है। इसलिए अपने आप को हारे हुए के रूप में देखने के बजाय हमें अपने आप को उन लोगों के रूप में देखना चाहिए जो उसकी जीत में खड़े हैं। आइए बाइबल में एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करें जिसने अस्मिता के संकट का सामना किया। नाओमी। एक अकाल के कारण नाओमी, उसके पति और उसके 2 पुत्रों को जीवित रहने के लिए एक परदेश में जाना पड़ता है। फिर दुखद घटनाएं होती हैं। उसके पति की मृत्यु हो गई। वो एक अजनबी प्रतिमा पूजक देश में विधवा बन गई। एक ही पल में वो एलिमेलेक की पत्नी से नाओमी विधवा बन गई। और जैसे ये काफी था, कुछ ही वर्षों में उसके दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। एक ही पल में उसने न केवल अपना परिवार खो दिया, बल्कि वे भूमिकाएं भी खो दी जिन्होंने उसकी पहचान को आकार दिया था। अब ना तो वो पत्नी रही और ना ही माँ। हमारे लिए महिलाओं के रूप में ये बहुत आसान है कि हम अपनी पहचान को इस पर आधारित कर लें कि हम दूसरों के लिए कौन हैं। पत्नी, माँ, पेशेवर और देखभाल करने वाली। और जब ये भूमिकाएं बदल जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं तो हम अपने आप से पूछते हैं कि हम कौन हैं। यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस ने भी इस संघर्ष का सामना किया। रोमियो 7 में वो मूल रूप से कहता है, मैं अपने आप को नहीं समझता, मैं वो करना चाहता हूँ जो सही है, लेकिन मैं वो नहीं करता। हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। यही संघर्ष है हम जो मसीह में हैं और हम जो कभी कभी करते हैं उसके बीच। लेकिन अच्छी खबर जानते हैं क्या है? अच्छी खबर यह है कि हमारी पहचान इस पर आधारित नहीं है कि हम क्या करते हैं। यह इस पर आधारित है कि यीशु हमारे बारे में क्या कहता है। हमारी अस्मिता इस बात पर नहीं टिकी कि हम क्या सोचते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए या लोग हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। हमारी अस्मिता मसीह में जड़ पकड़े हुए है। और इसका मतलब है कि परमेश्वर का सत्य झूठ को मिटा दे। जब झूठ कहता है ठुकराए गए,
तब सत्य कहता है हम परमेश्वर की विशेष संपत्ति हैं। जब झूठ कहता है धोखा दिया गया, तब सत्य कहता है हम परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। जब झूठ कहता है हम बेकार हैं, सत्य कहता है हम अनमोल हैं। नाओमी की तरह जब दुखद घटनाएं होती हैं तो संकट को अपनी पहचान बना लेना आसान होता है। विधवा, तलाकशुदा, धोखा खाया हुआ, पति विहीन, अमीर, गरीब, नाओमी तो अपने घर लौटकर खुद को कड़वी कहने लगी थी, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ परमेश्वर ने उसकी कहानी को ऐसे बहाल किया जैसा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो एक समय की कड़वी विधवा यीशु की परदादी की परदादी की परदादी की परदादी की परदादी बन गई। उसकी बहू रूत उसके साथ घर लौटी। बोअज, जो उसका छुड़ाने वाला था, उससे मिली और मसीह की वंशावली का हिस्सा बन गई। नाओमी का संकट उसका अंत नहीं था और ना ही हमारा है। हमारी अस्मिता हमारे दुख या हमारी असफलता में नहीं है, हमारी अस्मिता मसीह में है। और जब हमारी अस्मिता मसीह में जड़ पकड़े हुए होती है, तब कड़वाहट दूर हो मिठास में बदल जाती है। ये मुझे रविवारी स्कूल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक ही याद दिलाता है, दाऊद और गोलियत। इजरायली पलिश्तियों का सामना कर रहे थे और उनका योद्धा गोलियत चुनौती लेकर आगे आया। यदि कोई इजरायली उसे हरा दे तो पूरी लड़ाई जीत ली जाएगी। लेकिन कोई आगे नहीं आया। गोलियत बहुत बड़ा और डरावना था। सैनिकों ने अपनी तुलना उससे की और तुरंत मान लिया कि वो हार जाएंगे, सिवाय युवा दाऊद के, जो एक सैनिक भी नहीं था। वो एक चरवाहा था जिसे उसके पिता ने अपने भाइयों के लिए सामान पहुंचाने के लिए भेजा था। दाऊद ने एक प्रशिक्षित योद्धा की तरह युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो तो योद्धा था ही नहीं। उसने एक चरवाही की तरह युद्ध किया और क्योंकि वो अपनी अस्मिता के प्रति सच्चा रहा, इसी कारण इजराइल को वो जीत मिल सकी जिसकी उसे जरूरत थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई है। जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें युद्ध के लिए अयोग्य नहीं ठहराता, बल्कि हमें विजय के योग्य बनाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि उस अस्मिता को अपनाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि दाऊद को भी गोलियत का सामना करने से पहले अंदरूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दाऊद को तुलना से लड़ना पड़ा। दूसरे सैनिकों ने अपने आकार की तुलना गोलियत के आकार से की और ये तय कर लिया कि उनका अंत निश्चित है। लेकिन दाऊद ने अपनी तुलना गोलियत से नहीं की, उसने गोलियत की तुलना परमेश्वर से की और इससे सब कुछ बदल जाता है। एक स्त्री के रूप में तुलना आज हमारे सामने आने वाले सबसे बड़े प्रलोभनों में से एक है। कुछ ही सेकंड में हम अपने फोन में देख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और हम पूछना शुरू कर देते हैं, क्या मुझे भी अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था? वो मेरी ही उम्र की है, फिर वो मुझसे आगे क्यों दिखती है? क्या मैं पीछे हूँ? जब हम तुलना में पड़ जाते हैं तो हम कोशिश करने से पहले ही खुद को अयोग्य ठहरा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रंजना जी। ये रास्ता और मैदान की दौड़ की तरह है। हमें अपनी ही लेन में दौड़ना होता है। जिस क्षण हम किसी और की लेन में कदम रखते हैं, हम अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं। और यही होता है जब हम तुलना करने लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितनी अनोखी तरह से सुसज्जित किया है। बहनों, परमेश्वर ने आपको जो होने के लिए बनाया है उसे स्वीकार करने का पहला कदम ये है कि इधर उधर दूसरों की ओर देखना छोड़कर ऊपर परमेश्वर की ओर देखना शुरू कर दीजिए। वहीं दूसरी लड़ाई जो दाऊद ने लड़ी वो थी असुरक्षा की भावना, क्योंकि तुलना अक्सर असुरक्षा को जन्म देती है। दाऊद ने अपने भाई एलियाब से उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने उसके काम का मजाक उड़ाया। वे थोड़ी सी भेड़ें, जैसे कि चरवाही करना कोई महत्वहीन बात हो। अगर दाऊद उस आलोचना पर विश्वास कर लेता तो शायद वो पीछे हट जाता। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि इसके बजाय दाऊद अपने भाई से मुंह फेर के दूसरे सैनिकों से बात करता रहा। यही है परमेश्वर में अपनी अस्मिता की सुरक्षा। दाऊद ने अपने चरवाही को अयोग्यता नहीं समझा, उसने इसे तैयारी के रूप में देखा। और बहुत बार परमेश्वर हमें अनदेखे साधारण समयों में असाधारण युद्धों के लिए तैयार करता है। जिसे हम अयोग्यता समझते हैं
वही वो चीज हो सकती है जिसे परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए उपयोग करता है। गोलियत को हराने से पहले दाऊद को एक तीसरी आंतरिक लड़ाई का सामना करना पड़ा। वो है दूसरों की अपेक्षाएं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जैसा बनाया है इस बात में हम पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। फिर भी उन लोगों की तरफ से दबाव को महसूस कर सकते हैं जो खुद अपने बारे में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी लोग अपनी असुरक्षा की भावना हम पर डाल देते हैं, और अगर हम सावधान नहीं रहते तो हम ऐसा कवच पहनने लगते हैं जो हमारे लिए कभी बना ही नहीं था। ठीक यही दाऊद के साथ हुआ। राजा शाऊल ने उसे गोलियत से लड़ने की अनुमति दी, लेकिन फिर उसे अपना ही कवच पहना दिया। पीतल का टोप, झिलम, कमर पर बंधी तलवार, ये सब बहुत प्रभावशाली दिखता था। लेकिन दाऊद मुश्किल से चल पा रहा था। पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने चलने की कोशिश की, पर उसने उन्हें कभी परखा नहीं था। और दाऊद जो कहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, इसलिए उसने वो कवच उतार दिया। हम कितनी बार ऐसा करते हैं? हम दूसरों की असुरक्षा की भावना पहन लेते हैं, दूसरों की सफलता की परिभाषा, दूसरों की समय रेखा। क्या ये जाना पहचाना लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये होता ही होता है। जब हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने रचा है और उद्देश्य भी दिया है, तब हम ये भी भूल जाते हैं कि हम पर्याप्त हैं और हमारे पास जो है वो भी पर्याप्त है। तब हम उसे एक परमेश्वर के बजाय सबकी स्वीकृति के लिए जीने लगते हैं। जैसा आपने अभी बताया भी कि चलना मुश्किल हो जाता है। हम महिलाएं जो घरों को बदल सकते हैं, समाजों को प्रभावित कर सकते हैं और राष्ट्रों पर प्रभाव डाल सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ सामर्थ्य रूप से आगे नहीं बढ़ सकते यदि हम ये नहीं समझते कि उसने हमें अनोखी रीति से क्यों रचा है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर महिलाओं को उनके घरों, समाजों, राष्ट्रों और आत्मिक रूप से अगुवाई करने के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर महिलाओं को ऐसे ही समय के लिए तैयार कर रहे हैं। एस्थर, दबोरा, याएल जैसी महिलाओं की तरह, जो संसार को बदलने के लिए सामर्थी थी। हम महिलाएं अपनी अस्मिता को लेकर अधिक संघर्ष करते हैं, क्योंकि दुनिया लगातार हमें बताती रहती है हमें कैसा होना चाहिए। संस्कृति, मीडिया, संबंधों और यहाँ तक कि हमारे आसपास के भले इरादों वाले लोगों की आवाजों के माध्यम से समाज हमारी कीमत को हमारे रूप, उपलब्धियों और स्वीकृति से मापता है, और धीरे धीरे हम परमेश्वर के सत्य के बजाय इन संदेशों पर विश्वास करने लगते हैं। हमारा मूल्य, उद्देश्य और आत्मविश्वास उस सृष्टिकर्ता से प्रवाहित होता है जो हमें गहराई से जानता है, हमें प्रिय कहता है और उस जीवन के लिए हमें अनोखे तरीके से सुसज्जित करता है जिसे उसने हमारे लिए रचा है। हमारी प्रार्थना है कि आप मसीह में अपनी अस्मिता को थामे रहें। आज के इस भाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, इसी वक्त इसी जगह। लेकिन इससे पहले कि विदा लें, अगर आप इस भाग को पुनः देखना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर ये उपलब्ध है, आप इसे वहां से ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल जरूर कीजिएगा। हम इंतजार करेंगे आपके लिए आपके साथ मिलके प्रार्थना करने का। और इससे पहले कि आज के लिए विराम लें, आइए प्रभु के समक्ष सबसे पहले प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावन, खुदा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमें दृढ़ता की ओर लेकर के जा रहे हैं। हर बारी, कई बारी समाज में हम ये सोचते हैं कि हमारी पहचान क्या है। अपनी अस्मिता की कई सारी परिभाषाओं में हम इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा विलीन हो जाते हैं कि परमेश्वर आपकी अनोखी रचना है इसे भूल जाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक अलग अलग खूबी के साथ अनोखी तरह से रचा है, और आपका हम सबके द्वारा एक एक प्लान, एक एक ऐसी योजना है प्रभु जिसे आप पूरा होता देखना चाहते हैं। हमें इतना सक्षम बनाइए कि हम अस्मिता के ऊपर या परमेश्वर जैसा आपने हमें बनाया उसका खंडन ना करें, बल्कि उन सवालों से उसी तरीके से निपटें जैसा कि दाऊद ने निपट के दिखाया है प्रभु। और हम निरंतर आपको अपना केंद्र बिंदु लेकर के, अपना आधार लेकर के आपकी योजनाओं को पूरा करते चले जाएं और जीवन में सफल होते चले जाएं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।